पूछो, इतना स्वाद है पूछो मत, सर शीशी दे दो। ये तो अब और भी बढ़िया बन गया भाई। लक्कड़ पत्थर भी हजम, जिनके खाने के बाद पेट नहीं पचता है, उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, आज डॉक्टर साहब 45 वर्षों के अनुभव से एक ऐसी चीज बनाने वाले हैं जिसको खाने के बाद आपके सारी चीज हजम हो जाएगी। एक चुटकी लीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हम देंगे, आप लीजिए, ये बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे भी। आप भी क्या लीजिए। नाम है इसका? मेरा थायराइड भी बॉर्डरलाइन था और शुगर भी बॉर्डरलाइन थी, तो मैंने इसका मिला के चूर्ण बनाया और मैं खाना खाने के बाद एक चुटकी मतलब समझ लो आधी सी चम्मच वो लेती हूँ। उसके बाद से मैंने टेस्ट कराया, बॉर्डरलाइन से बहुत डाउन आ गया। तो देखिए, यही सारी चीजें जो घरेलू उपाय होते हैं ना, बहुत कारगर होते हैं। आप लोग बस दृढ़ निश्चय करके उसको यूज करिए तो लाभ होगा। होगा ना? होगा ना? होगा जी। कच्चे भोजन को भी जल्दी से पचाने की क्षमता रखता है। आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। बटर नान खा के पहुंच गया। अब कॉन्स्टिपेशन इतना हो गया तो डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, और कहता भी जाता नान काट दो या जान काट दो। समझ नहीं आया लेकिन बहुत अच्छा था। तो हींग के साथ 8 चीजों का मिश्रण करके आप घर में बना सकते हैं। ये सभी चीजें आपके घर में होती हैं। सब इक्वल क्वांटिटी में बनाने के बाद तो एक चूर्ण तैयार हो जाएगा। उस चूर्ण के अंदर आपको पाचन का सब कुछ सामान मिल जाएगा। आप लोग में से किसी को है पेट की समस्या? जी मैडम, बताइए क्या समस्या है आपको? कोई बात नहीं, आपको हो सकता है, कब्ज हो सकता है, सबको होती है, ये तो नॉर्मल चीज है। आप बताओ। हाँ, वही वो जो सबको होता वही है। जो सबको होता है। एक शब्द आता है आयुर्वेद में, विष्टब्धा जीर्ण। ये शब्द बड़ा भारी है। अजीर्ण का मतलब यहाँ मल फंसा हुआ है, आगे मल फंसा हुआ है बड़ी आंत में आगे, और बीच में गैस गोला सा उठ रहा है, सुइयां चुभ रही हैं, पेट में अफारा आ गया है, तो उस शब्द का नाम है विष्टब्धा जीर्ण। उसमें हम इसको देते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि 90 सेकंड में साफ होना चाहिए। टेस्ट करिए, टेस्ट करिए, टेस्ट कैसा है, कैसा है? अरे बहुत टेस्टी। इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर और चीनी और डाल दे तो और मजा आ सत्यानाश जाएगा। करने के लिए तैयार है मैडम। डोज जो खानी है वो आधा चम्मच से ज्यादा नहीं खानी। किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो पौना चम्मच खा ले, 1 चम्मच किसी को अलाउ नहीं है, क्योंकि मोशन ज्यादा हो जाता है कई बार। बनाया हुआ है ना, अरे मैंने घर पे बनाया हुआ है। क्या ये चाहिए आप लोगों को? मैं सर मैं ले जाता हूँ, टेस्ट कराओ, टेस्ट मैं ले जाता हूँ ये। ये छोटे वाला आज हम हैं अरविंदर मैम की क्लास में, दिल्ली के जनकपुरी में। तो तालियां हो जाए सबसे पहले। आज हम यहाँ पे एक ऐसी चूरन बना के दिखाएंगे आपके साथ, आपको कि आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित। कौन सी है चूरन, क्या क्या चीज यूज होने वाले हैं, सारी चीज हम देखेंगे। आइए। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो शास्त्रोक्त है, हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया हुआ है। तो इसको कहते हैं हम हिंगवाष्टक चूर्ण। ये बनाने के बाद कुछ इस तरीके का बनकर तैयार होगा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में टेस्ट करवाइए, सबको सबको टेस्ट कराइए। हिंगवाष्टक चूर्ण क्या नाम है? हिंगवाष्टक चूर्ण क्या नाम है? कितने पार्ट? सर मेरा एक सवाल है, जी 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 मैम। वात पित्त और कफ तीनों के लिए ये सही तीनों है के क्या? लिए यहाँ केवल हमने पचाने का यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करने का काम किया। ये होती है छोटी हरड़। हाँ हाँ हाँ। इसका नाम शिवा, शिव की तरह कल्याणकारी। सर आप कुछ बताते हैं छोटी हरण के बारे में, एक बार बताइए। वो बिल्कुल छोटी हरण जी, बिल्कुल इसके बारे में कहावत भी है आयुर्वेद में कि अगर घर में माँ नहीं होना तो छोटी हरण घर में होनी चाहिए, कि ये बिल्कुल वैसी देखभाल करेगी जैसी माँ करती है। तो छोटी हरड़ को ऐसे ही पाउडर नहीं बनाते। अब आपकी आंतों के अंदर अगर खुश्की है, अगर वात बढ़ी हुई है, तो आज इसका प्रयोग आपको दिखाएंगे कि ये छोटी हरड़ कैसे भूनी जाती है। इसको भूनने के बाद पाउडर बनाएंगे। तो अगर आपको पेट के अंदर गुड़गुड़ होती है, पेट से मल को चिपका रहता है, तो इसको ये कैस्टर ऑयल है, एरंड का तेल, तो इसको एरंड के तेल को इसमें डाल लेंगे खोल दीजिए ना, और इसको घुमाइए, हल्का घुमाइए। 2 चम्मच डाल लीजिए। आपने तो भून के निकालना है, इसमें क्वांटिटी की जरूरत इसलिए नहीं है जितने में ये भुन जाएं। अब ये हमने ये डाल दी है। वैद जी का पिटारा खुल गया, देखिए लीजिए। हाँ, फूल कर ये बहुत फूल जाएगी ये बिल्कुल। हाँ। हल्की हो जाती है फूलने के बाद। अच्छा जी। अच्छे से। एरंड तेल का जो वातनाशक गुण होता है, जिसको डॉक्टर लोग कहते भी हैं, अगर आप आंतें में मल चिपका रहता है तो 20 ml कैस्टर ऑयल दूध के साथ ले लीजिए, तो आंतों की खुश्की दूर हो
हो जाएगी। सर ये पीपल और ये सब डाल के हम मसाला बना रहे तो ये गर्म नहीं करेगा हमारी बॉडी को गर्मी में? ये पीपल और ये गर्म होता है ना? सौंठ, मिर्च, पीपल आप जब सब्जियां बनाते हैं उसमें यूज करते हैं ना, और ये जितनी दिख रही है एक बार में थोड़ी खानी है। अगर वो चूर्ण ये खाया और आपने ये आधा चम्मच भी खाया तो आपके 100 mg भी तिरकुटा नहीं जाएगा। तो आप देख के घबरा गए, है ना? सर मेरा बीपी है ना, हाँ नहीं, बीपी भी ठीक होगा इससे। आप ये देखो, साइज से 3 गुना हो गया। हाँ। इतनी बड़ी बड़ी हो गई। आपने ये छोटी अरहर देखी थी और इसको भूनने के बाद वो इस साइज की हो गई। ये बड़ी अरहर हो गई सर। छोटी बहन बड़ी बहन। ये देखो, ये छोटी तो बहन इस तरीके से अरे भून बड़ी लेना है। और भाई ये देखो, तो 2 चीजें पता लग गई, एक हिंगवास्टा और दूसरी छोटी अरहर। अब इसको ठंडा होने के बाद आप ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे तो उसका पाउडर कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये छोटी अरहर का पाउडर। तीसरी चीज, आपके घरों में मीठा सोडा जो आप छोलों में डालते हैं ना, हाँ। डाल के इसका सत्यानाश करते हैं। इसकी जो क्वालिटी है ये एल्कलाइन है। आपके अंदर अगर गैस बन रही है, आपके अंदर एसिडिटी बन रही है, तो आप इसका चुटकी भर, बहुत ज्यादा नहीं लेना आपने, केवल आपकी 2 उंगलियों के बीच में जितना आ जाए। ये देखो चुटकी भाई, इतना ही लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना आप लोगों को। बस 200 ml पानी में मिलाकर ये पी लीजिए। आपके बाथरूम में जलन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी बन रही है, तो ये 200 ml पानी में घोलने के बाद इसको, किसी को एसिडिटी है या चलो यस पीजिए पीजिए पीजिए। चलिए। ऐसा एक मेरा वीडियो छोटे इसका आया है जी। अरे सर, मीठे सोडे का। लोग सर इतना खुश हो गए उससे। छोले भटूरे खाएगी। हाँ हाँ। अब जीवन में आपको एसिडिटी नहीं होगी। एसिडिटी से होने वाली बीमारियां आपकी, मीठा सोडा रोज खाने की जरूरत नहीं है। Exactly. आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है तो आप 1 हफ्ता ऐसे ही चुटकी भर दिन में 1 बार लीजिए तो आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। बर्निंग मिक्सचरेशन, गर्मी में आमतौर से बाथरूम में जलन वगैरह होना, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। छोटी अरहर का चूर्ण आपके पास तैयार है। देखिए 2 तरह के जीरे हैं, एक सफेद जीरा, एक शाह जीरा। तो ये जीरे, तीसरी चीज अजवाइन, चौथी चीज पिपल, सौंठ और मिर्च। तो 3 और 3 6, 2 तरह का जीरा, 1 तरह का अजवाइन और 3 तरह की चीजें, सौंठ, मिर्च और पिपल। मान लिया 100-100 ग्राम तीनों चीजें ले लें। सभी चीजों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर आप ग्राइंडर में किसी में भी पीस लें। बस ये हींग वाली चीज को सबसे बाद में मिलाएं। 100 ग्राम ही सेंधा नमक ले लें। अब इसके 100 ग्राम का 8वां हिस्सा 1/8 हींग लेनी है। हींग को आपने सबसे बाद में मिलाना है जब ये पाउडर बना लेंगे। 3 चीजें अलग अलग आपने सीखी, छोटी अरहर का चूर्ण, मीठा सोडा और हिंगवाष्टक चूर्ण। ये हिंगवाष्टक ज्यादा बना लिया उसका मतलब ये नहीं कि सारा मिलाना, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में। अब ऐसे बन रही है पीस के ना वो। हाँ। फिलहाल हम इस पे पीस रहे हैं। तीनों को आपने यहाँ मिला लेना। हाँ। इसे बराबर मात्रा में, बराबर मात्रा में। तीनों इक्वल हैं, 100-100 ग्राम तीनों। देखिए मात्रा का ध्यान आप लोग जरूर रखना। जब आप हिंगवाष्टक चूर्ण अलग बना लें, मीठा सोडा अलग बना लें, छोटी अरहर का चूर्ण अलग बना लें, अब तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें। और कुछ तगड़ा ही बनेगा आज तो। ये फॉर्मूला तैयार हुआ जो अभी शब्द यूज किया था मैडम ने, क्या यूज किया था? लक्कड़ पत्थर हजम। लक्कड़ पत्थर सब हजम। लक्कड़ पत्थर हजम। लक्कड़ पत्थर हजम। सर क्या था? लक्कड़ पत्थर सब हजम कर देंगे। लक्कड़ पत्थर सब हजम। आपको इसको रेगुलर यूज करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे 2-3 दिन 4 दिन, आधा चम्मच पाउडर जो है, अब इसमें सब हो गया। अब सौंठ मिर्च पल गायब हो गए ना, अब कितना रह जाएगा आधा चम्मच में? चुटकी तो हाँ, तो गर्म पानी से लेना, ठंडे से? अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो गुनगुने पानी से लें, नहीं तो सादे पानी से। जब तक ये साबुत रखें, एक्सपायर नहीं है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। जैसे ही ये पिस जाते हैं तो इसकी एक्सपायरी होती है। इसके मॉलिक्यूल्स में आपका नमी आएगी तो आपका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। खराब नहीं करेगा। बारिश के बाद नया बनाते हैं। इस तरीके से आज इस चूर्ण का जो उद्घाटन किया अरविंदर मैम की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। चूर्ण कैसे बना आप लोगों ने देख लिया। आप इजीली ये चूर्ण को अपने घर पे बनाएं। अगर कोई तकलीफ होती है तो हमें बताएं, हम डॉक्टर साहब से आपकी बात करवा देंगे। अगर ये
चूर्ण चाहिए तो हमें बता देना। हमारा एक ही स्लोगन है, क्या स्लोगन है? सेहत की बात जनता के साथ। सेहत की बात जनता के साथ। आप लोग थोड़े इतना अच्छा चूरन बना, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? जनता की बात। मरी मंच।